अगर आज रात इंटरनेट अचानक बंद हो जाए, पेट्रोल गायब हो जाए और बैंक्स अपना काम करना बंद कर दें, तो समझ लेना वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है। और यही वजह है कि ये वीडियो आपको अंत तक देखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या वर्ल्ड वॉर 3 सच में शुरू हो चुकी है या दुनिया बस एक खतरनाक भ्रम में जी रही है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिरी हिस्सा भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, पहले वर्ल्ड वॉर में 1.6 करोड़ लोग मारे गए थे और दूसरे वर्ल्ड वॉर में 7 करोड़ से भी ज्यादा। अब सवाल ये है कि अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या ये दुनिया बच पाएगी, क्योंकि आज हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं जहां एक गलत फैसला पूरी मानवता को खत्म कर सकता है। यूक्रेन जल रहा है, गाजा खून में डूबा हुआ है, रेड सी में जहाज निशाने पे हैं और ताइवान के चारों ओर वॉर ड्रिल चल रही है। ये अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, ये एक ही ग्लोबल वॉर के अलग अलग चैप्टर्स हैं। आज की डेट में युद्ध बंदूक से पहले इकोनॉमी पे हमला करता है, करेंसी गिरती है, इंटरनेट बंद होता है और फिर मिसाइल्स चलती हैं। मुझे लगता है वर्ल्ड वॉर 3 शायद शुरू हो चुका है, बस नाम नहीं लिया जा रहा है। अब बात करते हैं वेनेजुएला की। Venezuela has the largest oil reserves in the world. तेल से भरपूर ये देश अमेरिका की आंखों की किरकिरी क्यों बन गया? क्योंकि अमेरिका वहां सरकार बदलना चाहता है, जबकि रसिया और चाइना वेनेजुएला के साथ खड़े हैं और यही टकराव धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर की नींव रख रहा है। इसके अलावा यूक्रेन वॉर भी सिर्फ रसिया वर्सेज यूक्रेन नहीं है, यह है रसिया वर्सेज नाटो। दोस्तों, अमेरिका इतना चालाक बंदा है कि वो खुद नहीं लड़ रहा है, लेकिन वेपन्स, मनी और इंटेलिजेंस सब दे रहा है। बोले तो एक क्लासिक प्रॉक्सी वॉर। और अब तो चाइना भी मैदान में आ चुका है। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, डॉलर सिस्टम को चैलेंज करता है और साउथ चाइना सी में डोमिनेंस चाहता है। बोले तो रसिया प्लस चाइना प्लस ईरान, ये तीनों मिलके धीरे धीरे एक पावर एक्सेस बना रहे हैं। मुझे लगता है कोल्ड वॉर खत्म ही नहीं हुआ था, बल्कि वो बदल के मॉडर्न हो गया है, क्योंकि आज की लड़ाई होती है इकोनॉमी से, टेक्नोलॉजी से, साइबर स्पेस से और सैटेलाइट से। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे अनस्टेबल इलाका है और वर्ल्ड वॉर 3 की सबसे खतरनाक चिंगारी। हमने इजराइल वर्सेज हमास का युद्ध देखा है। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, मुझे लगता है ये एक प्रॉक्सी बैटलफील्ड है। एक तरफ इजराइल, अमेरिका और उसके एलाइज और दूसरी तरफ हमास, हिजबुल्लाह और ईरान की इनडायरेक्ट सपोर्ट। दोस्तों, रेड सी पे अटैक का मतलब है ग्लोबल ट्रेड पे हमला, ऑयल सप्लाई पे हमला और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे हमला। अगर ईरान खुलकर युद्ध में उतरा तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, और अगर अमेरिका उतरा तो रसिया और चाइना चुप नहीं बैठेंगे। मिडिल ईस्ट कोई रीजन नहीं है, ये एक ट्रिगर पॉइंट है। अगर ये शक्तियाँ सीधे टकरा गई तो जंग सिर्फ देशों की नहीं होगी, पूरी दुनिया की होगी। अब बात करते हैं भारत की कि इस समय भारत कहाँ खड़ा है। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान दो न्यूक्लियर पावर्स एक ही बॉर्डर पे हैं। चाइना उत्तर में दबाव बनाता है और पाकिस्तान पश्चिम में इंस्टेबिलिटी फैलाता है। भारत की सबसे बड़ी चिंता टू फ्रंट थ्रेट है। एक छोटी सी घटना पूरे एशिया को युद्ध में धकेल सकती है, लेकिन भारत जानता है कि युद्ध जीतने से ज्यादा जरूरी है युद्ध से बचना। हमें पता है कि युद्ध का पहला हमला सीमा पे नहीं, हमारी जेब पे होगा। भारत खुलकर किसी कैंप में नहीं जाता है, क्योंकि अमेरिका के साथ गए तो रसिया नाराज और रसिया के साथ गए तो वेस्ट नाराज। भारत जानता है कि आज का दोस्त कल का दबाव बन सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा एक आदमी से नहीं है, लेकिन गलत समय पर गलत सोच वाले नेता आग में पेट्रोल डाल सकते हैं। आज दुनिया पहले से अनस्टेबल है, ऐसे समय में शांति शब्द नहीं, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इतिहास हमेशा यही सिखाता है कि युद्ध अचानक नहीं आते, उन्हें धीरे धीरे बुलाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सोचने पे मजबूर करे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको लगता है वर्ल्ड वॉर 3 आएगा या नहीं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।